नारायण नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशिकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। मैं एक बार पहले बता चुका हूँ, पुनः स्मरण दिला रहा हूँ। ये राम रहस्योपनिषद का मंत्र है। ये सामान्य कीर्तन नहीं है, इसे मंत्र के रूप में उपनिषद में कहा गया है और ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। 13 अक्षर इसमें हैं। उन 13 अक्षरों का उच्चारण सुस्पष्ट होना चाहिए। जैसे आपने बोला राम, राम इतना बोलते ही आपने कितने अक्षर बोले? क्योंकि ये सामान्यतया दृष्टि नहीं जाती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। राम
इतना बोलने से माँ हल हो जाता है और अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसको आप अगर माँ लिखेंगे तो नीचे एक कहते हैं इसकी टांग तोड़ दी गई अक्षर की, नीचे डंडा कर दिया जाता है। यदि माँ के नीचे हल हो जाता है तो आधा अक्षर होता है, और आधा अक्षर संस्कृत में उसकी गणना नहीं होती है। पूर्ण अक्षर होना चाहिए। माने जो स्वर और व्यंजन का जो विभाग है, उस स्वर और व्यंजन के विभाग में जितने भी व्यंजन हैं उनको स्वर का आश्रय चाहिए। यदि स्वर से रहित कोई व्यंजन है तो उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर। इसलिए स्वर के साथ ही व्यंजन की सार्थकता सिद्ध होती है, और अक्षर की पूर्णता भी स्वर के साथ ही होती है। इसलिए माँ में आकार का उच्चारण होना चाहिए। देखो, जय बोलना और जय बोलना, इसमें अंतर है। जय और जय, राम और राम, इस प्रकार से बोलना। एक बार मैंने यहाँ पर, इसलिए कि ये राम धाम है। हाँ, यहाँ भगवान शाम सदाशिव और श्री राम जी दोनों विराजमान हैं। राम राम करना अच्छा है, लेकिन मंत्र जब बोला जाता है तो उसमें जितने अक्षर हैं उनका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए बाद में भी आपको राम नहीं बोलना है, और प्रथम में भी श्री राम ऐसे बोलना है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी महाराज को सबसे ज़्यादा यदि कुछ आह्लादित करता है तो ये त्रयोदशाक्षर मंत्र ही आह्लादित करता है। आप हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा पढ़ें, ठीक है, पढ़िए आप, लेकिन जैसे हनुमान चालीसा भी नहीं आता है, या जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन्हें कम से कम 13 बार शुद्ध रीति से इस त्रयोदशाक्षर मंत्र को तो जरूर ही बोलना चाहिए। हनुमान चालीसा से अधिक भगवान के इस त्रयोदशाक्षर मंत्र से श्री हनुमान जी महाराज हनुमंत लाल प्रसन्न होते हैं। आइए अब हम लोग अपने उस पर चलते हैं। श्री राम धाम सरकार के, श्री द्वारकानाथ भगवान के, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। समादरणीय हमारे नामाराशि स्वामी अनंतानंद गिरी जी महाराज, स्वामी मितानंद जी आदि सभी संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, ये गीता जयंती महोत्सव जिसके उपलक्ष्य में ये गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है,
हम लोग भगवान की वाणी को आगे करके लौकिक और पारलौकिक सभी दृष्टियों से भगवान की वाणी को आत्मसात करने के लिए यहाँ चिंतन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से, किम अकरुवत, क्या किया। ये क्या किया ये थोड़ा सा कम जचता है, और वो इसलिए कम जचता है कि महाभारत का किम का अर्थ क्या सीधे सीधे संस्कृत में होता है, तो अर्थ यही लिखा भी जाता है, क्या किया हमारे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया। किंतु इससे पूरा भावार्थ स्पष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? भगवान कृष्ण ने प्रथम दिन ही गीता सुनाई थी, प्रथम दिन। और धृतराष्ट्र को, अरे भाई क्या कर रहे हो, ले लो इनका मोबाइल इनके हाथ से, बंद कर दो। ऐसा बंद करो कि कोई खोल ना पाए, क्योंकि झंझट ही खत्म करो ना, बाबा जी को क्यों परेशान करते। अब उन्हें इससे क्या मतलब है, वो तो बैठे हैं। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने प्रथम दिन जब गए हैं, जो गीता सुनाई वो प्रथम दिन है। जो आगे आने वाली एकादशी है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान ने गीता सुनाई। उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है। पितामह भीष्म 10 दिन तक युद्ध करते हैं, और 10वें दिन अर्जुन के बाणों से वो सरसैया पर शयन कर जाते हैं। धृतराष्ट्र को ये समाचार संजय ने जाकर के सुनाया कि आज पितामह भीष्म युद्ध में अर्जुन के बाणों से भिद करके सरसैया पर सो गए। कभी धृतराष्ट्र ने कल्पना भी नहीं की थी क्या ऐसा भी हमको सुनने को मिलेगा। पितामह भीष्म अमरंजयी थे, वो देवों को भी अपने युद्ध में जीतने वाले। गणेश जी महाराज परशुराम से युद्ध करते हैं। ये गणेश जी का और परशुराम के युद्ध का वर्णन भी पुराणों में मिलता है। तो गणेश जी का दांत तोड़ देते हैं परशुराम जी महाराज, एक दांत उनका टूट जाता है। लेकिन वही परशुराम पितामह भीष्म से पराजय को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में कोई उन्हें युद्ध में जीत नहीं सकता। किंतु जब धृतराष्ट्र ने यह सुना तो धृतराष्ट्र को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ, ये युद्ध हुआ कैसे।
मतलब कैसे प्रारंभ किया गया युद्ध और उस धर्म क्षेत्र में वो कैसे सरसैया पर सो गए, ये प्रथम श्लोक का इतना भाव है। कैसे, क्या किया? तो किम शब्द का अर्थ कैसे युद्ध हुआ, आप हमें विस्तार से बताइए। तो विस्तार से बताने के उपक्रम में जैसे जो कुछ हुआ वह सब कुछ सुनाया। और सबसे पहले संजय ने धृतराष्ट्र को उस प्रथम स्थिति का वर्णन किया कि अर्जुन के अंतर कैसे मोह आया, भगवान ने कैसे फिर उपदेश दिया। इसलिए जो प्रथम श्लोक है ये धृतराष्ट्र के द्वारा इस विषय में संजय से पूछा जाता है कि आप मुझे विस्तार से बताइए। एक व्यास पद्धति होती है और एक समास पद्धति होती है। समास माने संक्षेप से किसी बात को कह देना, और व्यास माने विस्तार से, कुछ शेष रखना नहीं, विस्तार से बता देना। और ये पद्धति आप पुराणों में, महाभारत में सब जगह पर देखेंगे। संक्षेप में कोई बात कह दी जाती है, यदि श्रोता उतने से संतुष्ट हो गया, जिज्ञासा नहीं है, संक्षेप में कोई बता दी, कोई भी बात बता दिया, हाँ, और श्रोता ने फिर आगे कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की, तो समझदार वक्ता अपने आप से उसे क्रोधता नहीं। तुम समझे कि नहीं समझे, ये भी नहीं पूछना। अरे जब उसने कोई जिज्ञासा नहीं उत्पन्न की तो फिर क्यों उससे पूछना। अब मैंने कहा कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो, एक हो, अद्वितीय हो, देश काल वश परिच्छेद शून्य, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, मैंने आपको बोल दिया। अब आपने सुनकर के कोई शंका नहीं उत्पन्न की कि ये सजाति क्या होता, विजाति क्या होता, देश काल वस्तु परिच्छेद क्या होता है, मैं ब्रह्म कैसे हूं, बस। तो आगे कुछ नहीं। अगर प्रश्न किया है तो प्रश्न के आधार पर पुनः उसका समाधान किया जाएगा, और ये होती है व्यास पद्धति। और इसीलिए पहले संक्षेप में सुना दिया कि युद्ध का समाचार ये है। प्रतिदिन का युद्ध का समाचार संजय सुनाते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र को व्यास जी ने पूछा था, व्यास जी क्या तुम आंखों देखा हाल देखना चाहते हो, अपने आंखों से देखना चाहते हो ये युद्ध कैसे हो, मत जाओ युद्ध में। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा ये मैं अपने आंखों से नहीं देखना चाहता, क्योंकि युद्ध होगा तो उसमें क्या होगा ये बात धृतराष्ट्र को अच्छी तरह से ज्ञात है, परिणाम क्या होने वाला। जिस युद्ध के बिना हुए देख करके, सेनाओं के खड़े हुए देख करके अर्जुन के अंदर विषाद हो जाता है, उस दृश्य को धृतराष्ट्र अपने आंखों से देखे तो कौन सा सुख मिलने वाला था। समझदारी का उसने अपने जीवन में एक ही काम किया। व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, जो भी कुरुक्षेत्र में होगा तुम हस्तिनापुर में बैठ करके सब कुछ देख सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र ने मना किया, मैं समाचार मुझे प्रतिदिन का प्राप्त होता रहे। और तब संजय को भगवान ने ये सामर्थ्य दी, ये योग्यता दी, चाहे इनके प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, कोई भी घटना कहीं पर भी युद्ध में होगी वह इनको प्रत्यक्ष देखेंगे
और जो कुछ वार्तालाप भी होगा, एक दूसरे से संवाद होगा, बातचीत होगी, उस बातचीत को भी संजय यथावत सुन सकेंगे। ये कितने ही दूर हों, 1 योजन दूर हों चाहे 50 योजन दूर हों, वो सब सुन भी सकेंगे और सब देख भी सकेंगे। ये सामर्थ्य संजय को व्यास भगवान ने दी थी। व्यास प्रसादाच्छुत्वा नेतत् गुह्यमहं परम। संजय कहते हैं मैंने व्यास के प्रसाद से, उनकी कृपा से इसको मैंने सुना है, भगवान का वो विराट स्वरूप देखा है, सब कुछ सुनाया। और देखो, जिस गीता को संजय ने सुना, संजय ने धृतराष्ट्र को भी वही सुना दिया, यथावत सुना दिया, एक अक्षर भी आगे पीछे नहीं किया। लेकिन सोचो अंतर कितना दिखाई पड़ता है। क्या संजय ने जो गीता सुनी तो संजय ने अपने अंतर की बात कह दी। भगवान ने अर्जुन से पूछा क्या तुमने हमारा उपदेश सुना? अर्जुन ने कहा सुना। का क्या सुना? बोले नष्टो मोह, सुन करके मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा अज्ञान निवृत्त हो गया। अब मैं स्वधर्म का पालन करते हुए आपके वचनों का पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव। ये अर्जुन ने जो गीता सुनी उसका फल वो भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। मैंने ये समझा है। और संजय ने क्या समझा? संजय स्पष्ट घोषणा करते हैं यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। राजन ये स्पष्ट, हाँ, मेरा अनुभव ऐसा कहता है, मुझे विश्वास है जहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर पार्थ हैं वहाँ पर श्री है, वहाँ पर विजय है। ये निश्चित समझिए, तत् श्री विजयो भूतिर, वहाँ ऐश्वर्य भी आएगा और अचल ऐश्वर्य आएगा, अजल विजय आएगी। उनका यश भी श्लोक में रहने वाला है। ये आप निश्चित समझें। ध्रुवा नीतिर मतिर मम, ये ध्रुव नीति है, अटल नीति है कि जहाँ पर भगवान होते हैं वहाँ पर श्री कीर्ति विजय सब आती है। और जहाँ पर परम पुरुषार्थ करने वाले धनुर्धर अर्जुन होते हैं वहाँ पर किसी प्रकार का अभाव नहीं। इन दोनों के योग से ये सब कुछ परिणाम होने वाला है। अब धृतराष्ट्र ने गीता सुनी तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा? कहीं वर्णन मिलता है? धृतराष्ट्र ने गीता सुनी, उसका फल क्या हुआ? उसका फल कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। और कहीं वर्णन नहीं है। इसलिए सुनना मात्र पर्याप्त नहीं होता है। सुनकर के हम समझे क्या है, कितना हम समझे हैं, विषय तो यह स्पष्ट होना चाहिए। बहुत कुछ सुना है लेकिन हमारे व्यवहार में अगर वो दिखाई नहीं देता है तो फिर न कुछ सुना है और न कुछ समझा है। समझ में आता है तो व्यवहार में दिखता है। और ये भगवान का जो ज्ञान है, ये भगवद गीता, ये जो अर्जुन को उपदेश दिया गया है, ये मानस बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान रखना, मानस नहीं है। ये व्यवहार में, हमारे आचरण में आना चाहिए। ये भगवद गीता तो हमारे लिए एक प्रकार से दर्पण है। हमें बता रहा है, पग पग पर बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हुए हैं।
हमने अपने संबंध में क्या सोचा है। अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ थे, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ, और कर्तव्य के बोध में जो बाधक था वह अज्ञान, वह मोह, वह ममता, वो आसक्ति, उन सब का निरसन हुआ। क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो फिर बकाया शेष बचता क्या है। एक अज्ञान पूर्वक व्यवहार करना और एक ज्ञान पूर्वक व्यवहार करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्ञान व्यवहार का बाधक नहीं होता है, बल्कि व्यवहार का सम्यक संपादन करने वाला होता है। हमारे द्वारा जो व्यवहार हो, वो चाहे अपने लिए हो और चाहे दूसरे के लिए हो, उस व्यवहार का सम्यक संपादन हमारे लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला होता है। ज्ञान पूर्वक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थों में तीन प्रवृत्ति के कोटि में आते हैं, उनको प्रवृत्ति धर्म कहा जाता है। धर्म वह जिसको हम धारण करते हैं, हृदय में जिसकी हमारे प्रतिष्ठा है, हमने जिसे अपने हृदय में स्थान दिया है, जिसे हम चाहते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं। धर्म वह नहीं है जो कि तुम्हारे ऊपर थोपा जाए। हाँ, लोक परलोकवादी जो सनातन धर्मी हिंदू हैं, मैं उनके लिए ये बात कहता हूं। लोक में ये आकांक्षा होती है, अंतिम समय में कोई हमारा अग्नि संस्कार करने वाला चाहिए, हमारे कुल का हो, हमारे खानदान का, हमारे परिवार का हो, हमारा पुत्र हो, हमारा नहीं तो हमारे भाई आदि अनेक प्रकार के। कोई मुखाग्नि देने वाला चाहिए, कोई पानी देने वाला चाहिए। क्यों भाई, पानी की क्या जरूरत है? कहीं विचार किया? हाँ, ये है, ये सनातन धर्म है। मैं उस सनातन धर्मी की बात, उस हिंदू की बात करता हूं जो सनातन धर्मी है। मैं उस हिंदू की बात नहीं करता जो हिंदू तो अपने को कहता है और गोमांस भक्षकों के साथ बैठ करके फोटो खिंचाता है या गोमांस खाता है। ऐसे भी हिंदू मिल जाएंगे, मैं इस मंच से नाम नहीं लेना चाहता, अन्यथा मेरे पास लिस्ट है। वो पैसे वाले हैं, नाम उनका है कहाँ और कैसे हैं, और गौरव के साथ कहते हैं हम हिंदू हैं। अरे शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम हिंदू गोमांस भक्षकों के साथ बैठ करके, और वो खाना चाहिए, आपको शर्म नहीं आता? और उनको कहने में शर्म नहीं लगती, ये भी बता दें। और आप लोग भी अगर हम नाम लेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा किसने कब कब ये कहा था। वो बड़े, कोई कोई तो बड़े पूज्य माने जाते, बड़ा उनका नाम, उनके नाम के सैकड़ों संस्थाएं, लेकिन ये सच्चाई बोल दो तो यही कहते हैं तो बोलता है। सत्य क्या है? हम उस सनातन धर्मी हिंदू की बात करते हैं जो संस्कारों से युक्त है, जो लोक और परलोक को केंद्र बनाकर के व्यवहार करता है। हमारा लोक भी बन जाए और हमारा परलोक भी बन जाए। और ध्यान रखना, ये सनातन धर्म के ऋषियों का ये चिंतन कि आपका कर्म लोक भी बनाएगा और परलोक भी बनाएगा। और ध्यान रखना, जो कर्म आपका लोक नहीं बना सकता है, उस कर्म से कभी परलोक बन नहीं सकता। और जिस कर्म से लोक और परलोक दोनों बनते हैं, उसी कर्म को धर्म के नाम से कहा जाता है और उसकी प्रतिष्ठा आपके अंतर होती है। लेकिन वो अपेक्षा करता है व्यवहार में, धरातल में आने की।
इसलिए धर्म वह जो आपके अंदर आपने उसे पकड़ा हुआ है, धारण किया हुआ है। मां हिंसा सर्वभूतानि, आपने ये सुना होगा कि किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, ये वेद मंत्र है, किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा परमो धर्म, मानसकार कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। हिंसा का अर्थ होता है किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को कष्ट देना, वाणी से, शरीर से, दृष्टि से, दूसरे को कष्ट न हो जाए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कष्ट नहीं देना। कष्ट देना ये हिंसा है। इसकी प्रतिष्ठा सोचो आपके अंतर है कि नहीं है। ये तो वेद का वचन है, मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना है। सोचो आपके अंदर ये प्रतिष्ठा है कि नहीं। आपने कब सोचा कि हमारा पड़ोसी हमको व्यथित करे, दुखी करे, हमको कष्ट दे? क्या कभी आप सोचते हो? क्या आपके मन में आता है? सब आपको कैसी दृष्टि से देखें, आप जानते कुछ नहीं है। लोग ये कह देते ना कि हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन सोचो तुम्हारे आंख में कैसा विज्ञान बैठा हुआ है ना? कैसी दृष्टि है आपके पास में कि अगला व्यक्ति कैसे देख रहा है, उसकी आंख को देख करके आप पहचान लेते हो कि इसकी दृष्टि हमारे प्रति ठीक नहीं है। हाँ। आप कहीं जाते हो तो देखो, आप देखते हो ये कैसे बोल रहा है, और कोई ढंग से नहीं बोलता है तो क्या कहते हैं, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करता। क्यों भाई, बात करते समय मुंह टेढ़ा होता है क्या? बात मुंह तो टेढ़ा नहीं होता, लेकिन आपको हाँ ये लगता है कि ये सीधे मुंह से बात नहीं कर रहा है, माने उल्टे मुंह से कर रहा है, माने उसके शब्दों में प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, अपनत्व नहीं है, रूखापन है। आपके कानों में वो शब्द जा करके उसके चेहरे को टेढ़ा कर देते हैं। हाँ, ये सीधे मुंह बात नहीं करता है। इसका पढ़ाई लिखाई से मतलब क्या है? अरे ये विज्ञान तो मनुष्य के पास नहीं, पशु पक्षियों के पास भी होता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य का ये मानवाकृति में तो भंडार है, गुणों का भंडार है, ज्ञान का। और उस धर्म की प्रतिष्ठा आपके जीवन में दिखना चाहिए, जो धर्म आपके हृदय में प्रतिष्ठित है। और इसी को हाँ जो प्रतिष्ठित है वह जब आता है आपके व्यवहार में, तो कहा जाता है कि ये धर्म कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है, ये धर्मात्मा है, ये सत्कर्मी है। और उसी को आगे करके अर्थ और काम, ये अर्थ और क्या काम क्या है, और तीनों क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है और काम क्या है, और तीनों को अगर एक साथ कहा जाए, एक साथ एक दृष्टि से देखा जाए, एक ही है। थोड़ी सी दार्शनिक चर्चा
जो भी वस्तु है उस वस्तु से, जो आपके पास है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उससे आप चाहते क्या हो? सुख चाहते हो या दुख चाहते हो? आपका पैसा आपको सुखी करे कि दुखी करे? आपके पास जो सामग्री है वो आपको सुखी करे कि दुखी करे? आपका वाहन आपको सुखी करे कि दुखी करे? समग्र संसार की वस्तुएं जिनका आप संग्रह करते हो, सोचो उनका प्रयोजन क्या है? उनका प्रयोजन तो एक ही है कि हम सुखी हों। अनेक प्रकार के वस्तुओं का, व्यक्तियों का संग्रह करना, उस संग्रह का मूल क्या है? आप उनको सुखी नहीं करना चाहते हो, आप उनसे सुखी होना चाहते हो। महाभारत के युद्ध में संग्रह ही तो किया गया। किसका? सेना का संग्रह किया गया। इधर से भी किया गया, उधर से भी किया गया। एक ने ज्यादा कर लिया, एक ने कम कर पाया। लेकिन वो संग्रह था किस लिए? वो राजाओं के लिए संग्रह था क्या? वो सेना के लिए संग्रह क्या था क्या? चाहे इस पक्ष का हो और चाहे उस पक्ष का। हाँ। और दुर्योधन तो स्पष्ट कह ही देता है, देखो देखो हमारी सेना देखो। हाँ। ये चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे कर्ण हो, कोई भी, जितने भी हमारे पक्ष में वो 11 अक्षौणी सेना और उसके सेनापति राजागण खड़े हुए हैं, उनका उद्देश्य क्या है? वो यहां पर क्यों आए हैं? देखो आप, कितनी बढ़िया बात दुर्योधन ने कही। ये सब मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। पढ़ो आप भगवत गीता पहला अध्याय देखो। मदर्थे त्यक्त दैहिका, इनको अपने शरीर से प्रेम नहीं है, इनको अपने प्राणों से प्रेम नहीं है। ये अपने शरीर और प्राणों से ज्यादा ये मेरे से प्रेम करते हैं। ये मेरे लिए मरने के लिए यहां है। और सोचो, वो जो दूसरों को मरवाना चाहता है वो किसके लिए? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? है ना? यह है गीता दर्शन। आपने जो संग्रह किया है उसका प्रयोजन क्या है? आप जिसे चाहते हो उसका प्रयोजन क्या है? हा? जैसे कल चर्चा चली थी जाया में स्यात्। हा? मेरे को पत्नी प्राप्त हो तो सोचो किसके लिए? उसकी नौकरी करने के लिए या उससे सुख प्राप्त करने के लिए? और जानते हो वो जाया में स्यात्, इसमें केवल इतना ही नहीं है, ब्रेक नहीं लगता है इस पे कि मेरे को पत्नी की प्राप्ति हो। क्या यहां तक ही सीमित होते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ, आगे भी होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। पत्नी हो तो पुत्र हो, संतान होना चाहिए, संतान के संतान होना चाहिए। आप कितनी भी कल्पना कर लो, लेकिन उस समग्र कल्पनाओं के पूर्ण होने पर उनका लक्ष्य क्या होता है? दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? सीधा उत्तर होगा कि आप वह हैं जो एक नंबर की स्वार्थी हो, छली हो, कपटी हो। दूसरों से कहते हो हम तो मर रहे हैं तुम्हारे लिए। अरे तुम दूसरों को मार रहे हो अपने लिए, वो कोई भी हो, क्योंकि तुम सबसे चाहते हो। हाँ, सबसे चाहते हो। और क्या चाहते हो? सुख चाहते हो। ये सार्वभौम बात, इसकी व्याख्या अगर धीरे धीरे करें तो ये तो महीनों का अपना विषय है। सबसे चाहते हो। और इसीलिए जो प्रवृत्ति धर्म होता है ना, उस प्रवृत्ति धर्म में ये सबसे बड़ा दोष होता है
कि वह दूसरों को अपने लिए, हाँ, दूसरों को अपने लिए। और इसीलिए भागवत में इस प्रवृत्ति धर्म को कूट धर्म कहा गया है। गृहेषु कूट धर्मेषु। घर में तो महाराज हम कूट धर्म में फंसे हुए हैं, हम कपट धर्म में फंसे हुए हैं। हमने कपट धर्म का आश्रय लिया है, विशुद्ध धर्म का आश्रय नहीं लिया है। धर्म का तो आश्रय लिया है, धर्माचरण तो दिखाई पड़ता है, हाँ, लेकिन उसमें कपट होता है। कुछ हम चाहते हैं, उसके बदले कुछ न कुछ हम लेकर के जीना चाहते हैं। और तीनों का, धर्म का, अर्थ का, अर्थ माने सब कुछ अर्थ है, ध्यान रखना। ये केवल नोटों को गिनना या नोटों का संग्रह ये अर्थ नहीं, सब कुछ अर्थ है। हाँ। आपके पास गाड़ी है, क्या वो पैसा नहीं है? आपके पास मोबाइल है, क्या वो पैसा नहीं है? आप जो वस्त्र पहने हो, क्या वो पैसा नहीं है? आवश्यकता पड़ने पर हाँ, व्यक्ति सब कुछ दांव पे लगा देता है। हाँ। अरे महाभारत की कथा यही तो है ना। जुआ के प्रकरण में क्या हुआ? जब जुआ खेला गया तो वहां नगदी तो कुछ नहीं लगा था, वो तो जवानी जवां खर्च था, लेकिन सब कुछ लग गया। युधिष्ठिर ने तो द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, वो कोई पैसा था क्या? लेकिन उसे समझा जाता है। अरे पुत्र की बिक्री, हमारे धर्म शास्त्रों में एक कथा आती है, लेकिन वो कथा होगी धर्म शास्त्रों की, हमारे पुराणों की कथा, किंतु आज भी तो ऐसा होता है कि पाला किसी ने, गर्भ धारण किया किसी ने, और फिर उसको बेच दिया गया। गर्भ बिकते हैं और मुझे पता है। अब कोई कहेगा कि तब नहीं बताओ, तो बताऊं क्यों भाई? अरे हम आपसे, लेकिन हमें जो पता लगता है कि ऐसा धंधा चल रहा है, हमसे ज्यादा तो आप सब लोग जानते हो। हाँ, कथाएं हैं वो तो आप सुनते हो। भागवत की कथा में उस महात्म्य वर्णन आता है कि वो धुंधली की हाँ बहन ने कहा, क्या चिंता करते हो? अरे तुमने गाय को खिला दिया तो खिला दिया, हमारे पेट में तो है। हमारा पति एक नंबर का लोभी है, तुम उसे पैसा दे देना, और जब संतान उत्पन्न होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी पैसे के बदले, और वो तुम्हारा हो जाएगा। ये कथा वहां की है, पद्म पुराण की है, लेकिन आज तो लोक में हो रहा है ना। वो संतान भी, हाँ, आपने हरिश्चंद्र की कथा सुनी, हरिश्चंद्र ने अपने शरीर को बेच दिया जी। हाँ, ये कथा है कि उन्होंने बेच दिया। ये शरीर अर्थ नहीं है क्या? इससे आप अर्थ नहीं कमाते हो। अरे तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास डिग्री है, क्या वो अर्थ नहीं है क्या? आपने पढ़ा लिखा सब कुछ किया, बोले ये हमारी योग्यता है, अरे इसकी कीमत बताओ। हाँ, तुम्हारी हर चीज की कीमत, हाँ, तुम्हारी शकल की कीमत, ये शकल बिकती है कि नहीं? ये शकल की कीमत, अकल की कीमत, सब कुछ तो अर्थ है जी। आपके दाएं बाएं जो दिखता है वो वस्तुएं हों, लेकिन वो अर्थ के सिवा और क्या है जी? हाँ, और जो सामग्रियां हैं धर्मानुसार जिनका आप संग्रह करते हो, वही तो काम है, और क्या? धर्म का अतिक्रमण करके जो सुख सुविधाओं का संग्रह किया जाता है, उसी का नाम तो पाप होता है।
और धर्म का अतिक्रमण किए बिना, धर्म को आत्मसात करके, धर्म को आगे करके, मर्यादा को आगे करके, शास्त्र विधान को आगे करके सुख सुविधा प्राप्त करने की जितनी सामग्रियां जुटाई जाती हैं, या यो कहो कि जितनी भी इच्छाएं की जाती हैं, वो सब का सब भगवान का स्वरूप होती है। ये भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभा। धर्म के अविरुद्ध जो तुम्हारे अंतर इच्छा होती है, भगवान कहते वह तो मैं हूं, वो भगवान का स्वरूप है। बने धर्म का अतिक्रमण आपकी इच्छा नहीं करती है तो वो समझ लो वो भगवान का ही संकल्प है, वो भगवान की इच्छा है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम, इनका प्रयोजन मात्र क्या है? हम अपने को सुखी करना चाहते हैं, लोक और परलोक, यहाँ पर भी हमें सुख मिले, और यहाँ के बाद ये तो सब जानते ही हैं, जाना तो पड़ेगा। हाँ, और जानते हो आप सब लोग सुनते होंगे, हाँ, गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, सुनाया जाता ना, लेकिन जिंदा लोगों को नहीं सुनाया जाता। अब वो किसे सुनाया जाता है? कोई चला गया, बोले गरुड़ पुराण। अरे वो गरुड़ पुराण तो जीवित अवस्था में अपनाने के लिए उसमें कहा गया है। हाँ, वो मुरझाए चेहरे लेकर के वो पंडित बाँचता रहता है और वो सब सुनते रहते हैं। हाँ, क्या है उसमें? मूल बात ये क्या कि हम यहाँ से जाएं तो जहां जाएं बताओ वहां सुखी रहें कि दुखी? उसका नाम परलोक, जो हमें आपको दिखाई नहीं पड़ता। परलोक में जाकर के हमको सुख मिले कि दुख? क्या उत्तर होगा? यही ना, है ना? यहां पर भी हमको सुख मिले, और सुख ये ऐसा है कि आप इसे हमेशा चाहते हो, सदा चाहते हो, सर्वदा चाहते हो। यही दर्शन की चरमावस्था है, इसका चिंतन, उसकी खोज करो जिसको आप चाहते हो, और वो है कहाँ, तुम्हारे पास है कि नहीं है। ये प्रवृत्ति धर्म जो होता है, ये हमें संसार में रख करके सुख सुविधाओं में उलझा करके यहाँ तक कि स्वर्ग लोक तक ले जाएगा, ब्रह्म लोक तक ले जा सकता है। ये धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में अनुस्यूत जो होता है शास्त्र, शास्त्र विधि से धर्म, शास्त्र विधि से अर्थ, शास्त्र विधि से काम, इसका संग्रह हमें स्वर्ग लोक तक सुखी करने में होता है। लेकिन ये जन्म मृत्यु के प्रवाह से नहीं छुड़ा सकता है। यदि जन्म मृत्यु के प्रवाह से कोई छुड़ा सकता है तो वह निवृत्ति धर्म होता है। दो प्रकार के धर्मों का जो वर्णन किया गया है, एक प्रवृत्ति धर्म और एक निवृत्ति धर्म। वो जो निवृत्ति धर्म होता है, उस निवृत्ति धर्म का प्रयोजन लौकिक सुख नहीं होता है, न पारलौकिक सुख होता है, क्योंकि निवृत्ति धर्म को समझने वाला, अपने जीवन में अपनाने वाला, उसके कोई पुण्य उदय होते हैं, वो महापुरुषों के, संतों के पास जाता है, तब उसके अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है कि ये संसार तो अनित्य है, ये संसार दुख रूप है, ये असत है, इसमें सुख कहीं है नहीं। और गीता पढ़ता है तो भगवान ने तो उसमें स्पष्ट कर दिया है, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, वह ब्रह्म लोक से भी फिर मर्त लोक में आ जाता है। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि इस जन्म मृत्यु के प्रवाह से हमेशा हमेशा के लिए हमको बचा दिया जाए, जन्म मृत्यु के प्रवाह से हम छूट जाएं? क्या ऐसा कोई उपाय है कि नहीं है? और तब वो तब जो है एक उपदेश दिया जाता है
तब उन्हें उपदेश दिया जाता है कि हाँ ऐसा भी उपाय है, ये भी हो सकता है। अब देखो हमारी धारा चल रही थी, उस धारा में और वो होता है निवृत्ति प्रधान। उस निवृत्ति प्रधान धर्म का आश्रय वो केवल मोक्ष के लिए होता है, ध्यान रखना, केवल मोक्ष के लिए होता है। हम मुक्त हो जाएं, हमें पुनः किसी के गर्भ में नहीं जाना पड़े, 9 महीने तक वो नरक न भोगना पड़े। कल्पना करो वो कैसा काल होता होगा, हमारा आपका सबका रहा होगा मलमूत्र के ढेर में, और उसमें जाना कौन चाहेगा जी? इच्छा है किसी के जाने की? कोई समझदार बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि हमें गंदे नाले में डुबाया जाए, हमें गंदगी के बीच में रखा जाए। उस गंदगी से तो आप दूर होना चाहते हैं। और ध्यान रखना, यदि धर्म अर्थ और काम का संग्रह करते हुए ये दृष्टि बना ली जाए, इन सब का विनियोग, इन सब का उपयोग हम जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटने के लिए करेंगे, तो तुम्हारा वो धर्म भी तुम्हें मुक्ति देने वाला हो जाएगा, तुम्हारा अर्थ भी तुम्हें मुक्ति देने वाला हो जाएगा, और तुम्हारा काम भी मुक्ति देने वाला हो जाएगा। यदि लक्ष्य का निर्धारण कर लिया जाए, हम धर्म करते हैं तो क्यों करते हैं, अर्थ का संग्रह करते हैं तो क्यों करते हैं, हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, वो हम काम का संग्रह करते हैं तो क्यों काम का संग्रह करते हैं, काम हमारे जीवन में किस लिए है। और इन तीनों का अगर महापुरुषों की कृपा से विनियोग करना आ जाए तो ये तीनों भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटने के लिए। और नहीं तो वो निवृत्ति मार्गी धर्म, माने जहां आप कामनाओं के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, एक वह चिंतन, एक वह सोच जो कामनाओं में बांध करके आपको नचा रहा है। कर्म वही है, व्यवहार वही है, लेकिन कामना से शून्य होना, यही तो गीता दर्शन है, यही भगवान का चिंतन है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो धर्म की चर्चा है ना, इस श्लोक में भी धर्म की चर्चा है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का थोड़ा भी आप आचरण अपने जीवन में कर ले तो जन्म मृत्यु के प्रभाव, जन्म मृत्यु के भय से आपको छुटकारा दिलाने वाला हो सकता है ये धर्म। और वो कौन सा धर्म है? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। देखो आप भगवत गीता का 2 अध्याय, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये तो लोग खूब, हाँ इस पर तो कहो पीएचडी जाने कितनों ने कर डाली होगी, लेकिन जो भगवान कृष्ण ये कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया, ये हमारे समाज में अभी तक आ नहीं पाया। जो भगवान कृष्ण ने ये कहा है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात्, महान भय से, मृत्यु का महान भय, इससे छुड़ाया जा सकता है। जन्म मृत्यु का प्रवाह का ये महान भय, संसार सागर का ये महान भय, उससे छुड़ाया जा सकता है थोड़ा सा भी अपने जीवन में आ जाए। और वह है योग, माने निष्काम कर्म योग। हम कर्म करें लेकिन निष्काम भाव से कर्म करें।
कामनाओं से युक्त होकर के नहीं, सब नहीं, भगवान ने कहा स्वल्प थोड़ा सा। अरे 24 घंटे, हाँ 360 दिन तुम लगे रहो, उस रात दिन में कुछ ऐसा कर्म करो जो कर्म हो, सत्कर्म हो, धर्म हो, लेकिन उसके फल की इच्छा आपको नहीं हो। कुछ भी आप अपनाइए, हमें उसका फल नहीं चाहिए। हमें मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष मिल जाए। ये निष्काम जो कामना होती है, निष्काम इच्छा होती है, ये समस्त कामनाओं की, इच्छाओं की निवृत्ति करके, कोई कामना नहीं, एक कामना। और ऐसी कामना ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, होती है जी। हाँ, आपके अंदर भी बहुत हो सकते हैं, बहुत से कार्य करते होंगे कि हमें इसका फल नहीं चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी मैंने देखा है लोगों को करते हुए, संकल्प करते हैं भगवत प्रीत्यर्थम, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान की कृपा प्रसाद के लिए, इसके सिवा और कुछ नहीं। इसी प्रकार से समाज के लिए, समाज सेवा में भी यही तो है ना। हम समाज सेवा किस लिए करें? हृदय शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और उस अंतःकरण के शुद्ध होने पर जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूटने वाला विज्ञान आपके अंतर्गत प्रतिष्ठित होता है, जो कि आपको परम पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। और ऐसे महापुरुष भी जो जीवन मुक्त होते हैं, जिनके जीवन में कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई ऐषणा नहीं, सर्व ऐषणाओं कामनाओं से विनिर्मुक्त जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं, उनका जो समग्र व्यवहार होता है, वह जो समग्र व्यवहार होता है अपने लिए नहीं होता है, वो समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है। और जिनको आप सब लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार इस रामधाम में निवास करते हुए देखा, ऐसे पूज्यपाद ब्रह्मलीन विरक्त शिरोमणि महाराज श्री, जिनको आपने दर्शन बहुतों ने किया होगा, उनका वो जीवन निष्कामता की पराकाष्ठा थी। न लोकेशना थी, न वित्तेषणा थी, कोई किसी भी प्रकार की ऐषणा नहीं थी, लेकिन एक संकल्प उनके मन में था, हमारा हिंदू समाज जागृत हो। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चला, उस राम जन्मभूमि आंदोलन में महाराज श्री की मानसिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। इस आंदोलन का लक्ष्य है हिंदू समाज को जागृत करना, और जब ये हिंदू समाज जागृत होगा तो भगवान का मंदिर बनेगा। और जानते हो, वो महापुरुषों का संकल्प वो पूरा भी हो गया, मंदिर बन भी गया, और उस मंदिर पर कल भगवान की ध्वजा का भी रोहण हो गया। एक प्रकार से वो महापुरुष का संकल्प कल पूरा हो गया, जो बार बार कहते थे जब मंदिर बनेगा और उस पर ध्वजा फहराएगी, वो भगवा ध्वज लहराएगा, उस समय भारत की एक नई चेतना जागृत होती हुई दिखाई देगी। सन 80 से उन्होंने वो अभियान चलाया था कि ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हिंदू संस्कृति हमारे देश में प्रत्येक हिंदू के अंतर प्रत्येक घर में व्याप्त होना चाहिए, हमारे मान बिंदुओं का संरक्षण होना चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। एक वह ऐसे विलक्षण महापुरुष थे जिन्होंने 100 से अधिक संत संप्रदायों को एक मंच पर ला करके इकट्ठा किया था राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। राम जन्मभूमि मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, रामलला विराजमान हुए, उसमें एक कार्ड छपा था राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा, वो तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा वो कार्ड छपाया गया था। उसमें ये स्पष्ट लिखा था, इस राम जन्मभूमि आंदोलन के पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि जी महाराज प्राण थे, जिन्होंने एक नई चेतना दी थी, एक नया चिंतन दिया था, नया विचार दिया था, सभी संप्रदायों को एक साथ लाने के लिए
अखिल भारतीय संत समिति की जिनके द्वारा रचना की गई थी, स्थापना करके और उसको हिंदू राष्ट्र की चेतना जगाने के लिए ये समग्र संत समाज जागृत हो, वो कार्य आज भी सतत चल रहा है। उन्हीं महापुरुष के लिए एक भगवान की इच्छा कहो या महापुरुषों की प्रेरणा कहो, कुछ भी उसको मान लीजिए। श्री धाम वृंदावन में पूज्य श्री के नाम से जो अखंड ज्योति स्थापित हुई 2002 में, जिसे कि आप सब लोग श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ के नाम से जानते हैं, अगले वर्ष पूज्य महाराज श्री की शताब्दी मनाने का कार्य निश्चय किया गया है और बहुत धूमधाम से, जैसा महाराज श्री का स्वरूप था उस कार्यक्रम में 3 दिन का वो कार्यक्रम है। भारत के हमारी जितनी गति थी हमने उस हिसाब से सभी महापुरुषों तक पहुंचने का कार्य किया। सभी संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, सभी आचार्यों को, सभी आचार्य महामंडलेश्वरों को, जगत गुरुओं को, श्री महंतों को, महंतों को, समस्त विद्वान संतों को एक साथ वहाँ पर आह्वान किया गया है और इसमें हम आप सबके भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सहयोग चाहिए और सहयोग हमको आपके सामर्थ्यानुसार चाहिए, श्रद्धा से नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने जो कार्य करते हो वो श्रद्धा से नहीं करते हो, अपने सामर्थ्य से कार्य करते हो। इसी प्रकार से इस कार्य में भी जो भी सहयोग दे वो श्रद्धा से नहीं, भाई श्रद्धा तो आप चाहे जहाँ ले जाओ, ये कार्यक्रम तो श्रद्धा से नहीं, श्रद्धा के साथ आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है। सामर्थ्य को यदि छिपा करके सहयोग करते हैं तो एक उस महापुरुष के प्रति आप श्रद्धा नहीं दिखाते हो, बल्कि एक प्रकार से उस महापुरुष के प्रति आप अकृतज्ञता ज्ञापित करते हो, सामर्थ्य होते हुए भी। और इस कार्य में आपको आगे यदि कोई नहीं आने देता है तो वो कौन है वो मैं नहीं जानता हूँ। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि ये विशाल कार्यक्रम 3 दिन का 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 26 माने अब की बार हम चाहेंगे कि भीलवाड़ा से अधिक संख्या में उस कार्य में भाग लें, तन से भी सहयोग दें, मन से भी सहयोग दें और धन से भी सहयोग दे करके उसको पूर्णतया सफल बनाएं। क्योंकि ये रामधाम, ये भीलवाड़ा, इसमें कितने चातुर्मास महाराज श्री ने किए हैं, मैं उसकी कीमत आपसे नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर तो कोई आवासना और इच्छा थी ही नहीं, उनके अंदर तो कभी कोई कामना हो ही नहीं पाई और उनको किसी ने टटोल भी नहीं कोई पाया कि कहीं कोई स्वप्न में भी किसी इच्छा का किसी ने दर्शन किया हो। ऐसे महान निष्काम कर्मयोगी पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कभी पूज्य वृक्ष महाराज श्री का नाम नहीं लेते थे, उनको केवल एक नाम से संबोधित करते थे, विरक्त श्रोमणी जी। आइए विरक्त श्रोमणी जी, विरक्त श्रोमणी ने ऐसा बोला है, ऐसा सम्मान, ऐसा प्रेम पूज्य धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का उनके प्रति, उनके व्यवहार, उनके दर्शन, उनके चिंतन के प्रति था। और आज भी उस संत समाज का वही भाव हमको देखने को मिला जब हम उन महापुरुषों के पास जाकर के ये निवेदन किए कि पूज्य महाराज श्री का ये कार्यक्रम मनाने का निश्चय हुआ है, तो सभी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। और उसी उत्साह के साथ हम चाहते हैं कि आप सब भीलवाड़ा के लोग भी या जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, आप सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार इस कार्यक्रम में सहयोग दें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की,
गोहत्या सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बोल रामधाम सरकार की कृष्ण कन्हैया